मैं हूँ खालिद शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद खालिद शाह। ये देखिए टर्मिनल 1 नरीटा पे मैं पहुँच चुका हूँ और अब हम यहाँ से जा रहे हैं हांगकांग आपके साथ। लेट्स गो। 4階でございます。こちら側のドアが開きます。एयरपोर्ट की सेफ्टी के लिए जापान ने ये रोबोट पुलिस रखी हुई है। ये रोबोट है मगर ये हर चीज़ को चेक कर रहा है। ये आपके पास किसी किस्म का कोई असला, कोई गन हो, कोई चीज़ें हो, ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद मैसेज भेज देगा कि इस बंदे की तलाशी ली जाए। तो इन चीज़ों के लिए जापान वाकई बहुत आगे है। और कई कंट्रियों में मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि खाली जापान में है, मगर बेहतरीन चीज़ है। हम लोग मिनामी विंग पे उतर गए थे, तो अब हमें बताया गया है कि आप इटा विंग पे जाइए और नॉर्थ पे, तो वहाँ के ई काउंटर से जो है वो हांगकांग एयरलाइन की चेक इन शुरू होने वाली है। तो चलिए, अभी तो टाइम बहुत है हमारे पास, तकरीबन 3 घंटे अभी बाकी हैं। जुड़े रहिए। जितनी भी छोटी एयरलाइंस हैं उनको अब टर्मिनल नंबर 1 पे डाल दिया गया है ताकि टर्मिनल पे भी कुछ रश रहे। ये सस्ती एयरलाइनें हैं, इसीलिए इस टर्मिनल पे काफ़ी दूर दूर दरवाजे हैं और बसों का भी कोई इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है। बहरहाल मैसर सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि मैसर नहीं। इटा विंग का ई काउंटर है जो मेरे ख्याल सामने मुझे ई नज़र आ रहा है, CVNE। और यहाँ से हमने चेक इन तो कर ली है, बोर्डिंग पास हमारे पास है ऑनलाइन, बस हमें लगेज देना है और लगेज देते ही हम फारिग हो जाएंगे। फिर किसी लॉन्ज में जाके बैठेंगे, कॉफ़ी शॉप में कुछ चाय शाय पियेंगे। टोक्यो का ये टर्मिनल 1 है जो सबसे पुराना है। जब हम पहली दफ़ा जापान आए थे तो यहीं उतरे थे, इसके बाद 2 और 3 भी बन गया। लाइन लग चुकी है क्योंकि 3 घंटे पहले खुल जाता है काउंटर। हांगकांग एयरलाइन। Count the crows. Count the crows. Count the crows. अभी फर्स्ट काउंटर खुल गए हैं और हमारा नंबर भी आ गया है। हम सबसे पहले ही थे और यहाँ पर एक इंडियन लड़की है जो हमारा बोर्डिंग कर रही है। हालांकि बोर्डिंग हमारी हो चुकी है लेकिन कहती है कि हम दोबारा री इशू करेंगे। बहरहाल अब हम लोग आ गए हैं लाउंज की तरफ, बोर्डिंग क्लियर करके, और अब हम लाउंज में कुछ वक्त गुजारेंगे। ये क्रेडिट कार्ड लाउंज है, एग्जीक्यूटिव लाउंज कहते हैं इसको, और ये नरीटा एयरपोर्ट पर 2 या 3 जगह है मेरे ख्याल, मुख्तलिफ टर्मिनल पे। एक बात मेरी ये समझ में नहीं आई कि यहाँ पर ख़ासकर जैपनीज़ लॉन्ज जो हैं ये बड़े कंजूस हैं। आप देखिए कितना बड़ा एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बनाया है और सिर्फ कॉफ़ी और टी और कुछ भी नहीं है। बाकी शराब पीने वालों के लिए ये एक एक डब्बा हाथ से काउंटर पे दे रहे हैं, जो बड़ा हैरत अंगेज़ है। बहरहाल जापान का सिस्टम है, बस यही है। यहाँ देखें,
ये है यहाँ का एग्जीक्यूटिव लॉन्च मेरिट एयरपोर्ट का। यहाँ का एग्जीक्यूटिव लॉन्च, तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उस पर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड पास बन जाता है और आप उसको पास बन जाता यूज़ कर सकते हैं। अभी खाली है क्योंकि हम जल्दी आ गए, पीछे हमारी लाइन थी, हम सबसे आगे थे, हम सबसे पहले आए थे, हम सबसे आगे थे। ये कुछ कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी वगैरह कुछ इंजॉय करते हैं, तो फ़ायदा उठाते हैं, बहुत कुछ इंजॉय करते हैं, तो फ़ायदा उठाते हैं। बहुत अब इमिग्रेशन के मराहल से गुजरना है। इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी है, अगर आप रेजिडेंस या परमानेंट रेजिडेंस हैं तो आपको यहाँ एक री एंट्री का फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर लाइन में लगना पड़ेगा, और इसमें ज़रूर बताइए कि आप 1 साल के अंदर वापस आएंगे, वरना ये आपका परमानेंट रेजिडेंस या रेजिडेंस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और अब थोड़ी सी भूख लगी, इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद हमें भूख लगी तो हम लोगों ने देखा ये फूड कोर्ट है और यहाँ पर मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड पे अपने हिसाब का कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिश बर्गर वगैरह। तो हम यहाँ आ गए हैं और हमने स्मार्ट ऑर्डर किया है। हमने ये लाइन में लगने से बेहतर है अपनी टेबल से अपने सेल फोन से ऑर्डर कर दिया। अब वो हमें यहाँ पर पैकेट दे देंगे। मेरी ये समझ में नहीं आता, जब आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो उसको यूज़ क्यों नहीं करते लोग। इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी टेबल पे बैठें, ऑर्डर करें और यहाँ से आके पिक कर लें जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाए। बहरहाल अपनी अपनी मर्ज़ी है भैया। और एक ईमानदारी की बात बताऊँ कि इतनी महंगी जगह पर ये देखिए एक 7-Eleven भी बनाया हुआ है, 7-Eleven भी बनाया हुआ है, जिस पे उसी प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं जिस प्राइस पे बाहर मिलती हैं। कुछ ड्रिंक्स के प्राइस हैं वो 10-20 या आगे पीछे हैं, और वरना सब वही है। तो यहाँ आप सस्ते में भी खा सकते हैं, सैंडविच वगैरह मिल जाते हैं, आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, जो ड्रिंक चाहिए आपको मिल जाएगी। टोक्यो से हांगकांग के लिए फ़्लाइट तैयार है और हम लोग फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। Thank you. She's pretty. Yes, she took it away. No, she did it on purpose. Okay? She just took it back from my hand when I took it. मुझे हांगकांग हमेशा से ही बहुत पसंद है। इसकी पसंदीदा की एक वजह यह भी है कि हांगकांग, जब मैं जापान गया था तो मुझे शुरू में 80s के शुरू की बात है कि मुझे शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो मेरा पहला वीज़ा मैं हांगकांग लेने आया था और हांगकांग से मैंने जापान का पहला वीज़ा लिया था। उस वक्त में वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, मगर हमें भी कुछ इस किस्म के एजेंट टाइप के लोग मिले हुए थे जो अपने पैसे बनाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। मैंने सिर्फ एक ही वीज़ा जापान का लिया। उसके बाद आज अल्लाह के करम से 45 साल होने वाले हैं, मैं सुकून से रहता हूँ। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा। हम लोग हांगकांग अराइव हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मज़े मज़े की चीज़ें आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिए। मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूँ, अब आपने वादा निभाना है, सब्सक्राइब करना है। बाय।